ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी और मन। ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई पॉलिसी स्ट्रक्चर होती है या कोई रूल्स बनाया जाता है, रेगुलेशन में जो है कोई भी चीज़ कल्चर में जब शामिल की जाती है तो अधिकतर ऐसा होता है कि वो टॉप मैनेजमेंट द्वारा जो है डिसाइडेड होती है, फिर उसको मिडिल मैनेजमेंट को बताया जाता है कि तुम्हें नीचे वालों से ये चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है। ठीक है, यानी कि जो मेन चीज़ों के पास जो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो मेनली टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। जैसे आपके प्रेसिडेंट हो गया या वाइस प्रेसिडेंट है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो उस लेवल पे होती है। फिर उनको बोला जाता है भाई कि मिडिल मैनेजमेंट पे जो लोग होते हैं जैसे HOD और शिफ्ट इंचार्ज सुपरवाइजर वगैरह, वो लोग जो होते हैं, फिर उनसे कहा जाता है कि तुम्हें नीचे वालों से और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो उसमें जो पॉलिसी मतलब बनाई जाती हैं उसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि लीगल सिस्टम के द्वारा, लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा डिसाइडेड होती हैं, मतलब पहले से फिक्स होती हैं कि भाई तुम्हें जो है अपनी कंपनी में ये चीज़ें करनी है। ठीक है, जैसे आपके सेबी हो गया, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, इसके अलावा CII हो गया। ठीक है, इसके अलावा लेबर लॉ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से फिक्स रहती है कि आपको लाइक मैटरनिटी लीव जो आपको इतनी देनी है, पैटर्निटी जो है लीव आपको इतनी देनी है, एक सप्ताह में आप इतने घंटे ही काम करवा सकते हैं। अगर आप ओवर टाइम करवा रहे हैं तो ओवर टाइम मिला के भी आप जो है मैक्सिमम 60 आवर्स का काम करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है सप्ताह में एक दिन जो है हॉलीडे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो वीकली ऑफ जो होता है, अगर किसी कंपनी में जो है शिफ्ट वाइज काम चल रहा है तो जब आप शिफ्ट चेंज करवाते हैं तो 2 शिफ्ट के बीच में, जैसे आपने पहले एक शिफ्ट में काम करवा रहे हैं, दिन की शिफ्ट में काम करवा रहे हैं, यदि उसके बाद आपको रात की शिफ्ट में बुलाना है तो दिन की शिफ्ट से जब आप रात की शिफ्ट में इंटरचेंज करवाएंगे बंदे को, तो आप बीच में एक दिन का गैप देंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा जो आपको बिल्कुल फिक्स कर दी जाती हैं कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो चीज़ें फिक्स हैं लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा, लेबर लॉ में, CII द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा, सेबी के द्वारा, तो वो चीज़ तो कंपनी करती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा फिक्स नहीं होती है। ठीक है, वो कंपनी टू कंपनी जो है वेरी करती हैं, जैसे अंदर का कैसे माहौल रखना है, कितनी हायरार्की बनाना है। ठीक है, हर किसी को कितना जो है जॉब डिस्क्रिप्शन देना है, कौन सी प्रोफाइल पे कितना वर्कलोड देना है, तो ऐसा कुछ थंब रूल नहीं होता। मतलब कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि नहीं साहब इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे इतना ही काम जो है देना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेनली बात कर रहे हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, हालांकि उसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी मूलभूत स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी जो लोग पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी तो कोई इंसान ही बनाता होगा, भगवान तो बनाता नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर हम मेन तौर पर अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो लोग बोल देते हैं देखो साहब ये तो गवर्नमेंट सरकारी मामला है ना, तो इसको तो हम जो है साइड में हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा अगर सरकारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है अगर हम उसको साइड में रखें, उससे प्राइवेट सेक्टर में भी देखें, तो उसमें भी एक तो हो गया लीगल फ्रेमवर्क जो कि मतलब अलग अलग जो लीगल एंटिटी है उनके द्वारा बिल्कुल फिक्स कर दी गई हैं चीज़ें। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपनी के मैनेजर्स के द्वारा फिक्स की जाती हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है। जैसे हायरार्की कैसी होगी, ओवरऑल वर्किंग कल्चर कैसा होगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होगा, डिसीजन मेकिंग के जो है कौन कितनी करेगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा रहेगा, कौन सा बंदा फील्ड में जाके काम करेगा, कौन सा बंदा जो है ऑफिस में रह के काम करेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल में किसको कितना वेटेज दिया जाएगा, स्लैब क्या होगा, जो सैलरी स्ट्रक्चर का जो स्लैब होते हैं, जो अलग अलग ग्रेड के अकॉर्डिंगली जो स्लैब होते हैं वो कैसा होगा। ठीक है, इसके अलावा कौन सी जो प्रोफाइल पे क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दी जाएंगी। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो किसी लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा डिसाइडेड नहीं होती, उसका कोई थंब रूल नहीं होता कि नहीं साहब ऐसा ही होना है, वो अंदर के लोगों के द्वारा डिसाइडेड होती है जो कि मिडिल लेवल पे और टॉप लेवल पे जो है बैठे होते हैं। अब सवाल ये है कि जो भी ये ऐसी जो चीज़ें हैं जिसमें कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है तो उसमें इंसान का मन काम करता है ना। अगर उनका मन सही होगा तो पॉलिसी सही होगी, कल्चर सही होगा, हायरार्की भी सही होगी। ठीक है, इससे जो एम्प्लॉई है वो उबेगा नहीं, वो उसका मतलब वो लीव कंपनी को छोड़ेगा नहीं, जो टर्नओवर रेट है वो कम रहेगा, इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, और मतलब एक ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होती है ना बंदे की वो अपने आप बढ़ जाती है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दरअसल मन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। वो मन जो कि मतलब किस हिसाब से ऊपर का बंदा जो है वो पूरा पॉलिसी स्ट्रक्चर कर रहा है ना। तो ये जो मन है ना ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में भी, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में भी काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट होता है और इसका असर भी दिखता है। आप देखेंगे कि आप किसी भी मतलब जगह पे चले जाइए, किसी भी संस्था में, किसी भी छोटी सी दुकान में, कहीं पे भी आप चले जाओ, वहाँ पे काम करने का जैसा माहौल है ना
उसमें बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्टली भले ही ना हो लेकिन इनडायरेक्टली जो ज़रूर होता है। तो बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्वमेंट होता है पॉलिसी मेकर्स के थॉट प्रोसेस का, कि उन्होंने किस हिसाब से उस पूरी पॉलिसी को डिज़ाइन किया है, उन्होंने किस हिसाब से पूरे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, एनवायरनमेंट को डिज़ाइन किया है, उन्होंने किस तरीके से बनाया है। अगर वो बिल्कुल पिन पॉइंट कर रहे हैं हर किसी को, तू यहाँ क्यों जा रहा है, वो क्यों कर रहा है, तू यहाँ क्यों बैठा है, वो क्यों बैठा है, तो पूरे माहौल में ये चीज़ फैल जाती है, ये जहर फैल जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी भले ही हम लोग कहते जरूर हैं कि हाँ देखो हम तो जॉब कर रहे हैं ना साहब, तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, अल्टीमेटली जो काम होता है वो मन के द्वारा, मन के लिए ही होता है ना। मन को ही कम्युनिकेट करता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग जो होता है वो मन से ही, मन के द्वारा, मन के लिए किया जाता है। बाकी सब तो फिर वही है ना कि एक्सटर्नल तौर पे बॉडी है बस, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली कौन कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं किसी का ऑर्डर सुन रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं जो है पॉलिसी बना रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं मैन पावर हैंडलिंग कर रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं एचआर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, कौन कह रहा है कि मैं मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं सप्लाई चेन में काम कर रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं ऑपरेशन में काम कर रहा हूँ, कौन कह रहा है कि मैं स्टोर में काम कर रहा हूँ। ये जो सवाल है ना कि कौन कह रहा है, यही तो मन है। इसलिए ये लीगल फ्रेमवर्क को छोड़ दें अगर हम एक साथ थोड़ी देर के लिए रख दें, तो बाकी जो चीज़ें हैं ना सर, वो भी मन के आधार पर ही सारी चीज़ें चलती हैं। टारगेट, बेंचमार्क जो सेट किया जाता है, वो जैसे बोलते हैं कि टॉप मैनेजमेंट वाले जो है एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि लास्ट ईयर हमारा टारगेट ये अचीव हुआ था, इस साल हमारा ये है। तो वो जो सेट किया जा रहा है वो किस हिसाब से सेट किया जा रहा है, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि इंडस्ट्री के हिसाब से सेट किया जा रहा है। इंडस्ट्री में भी जिसने बेंचमार्क सेट किया वो किस हिसाब से सेट किया, वो कहेगा कि हमने ग्लोबल लेवल के हिसाब से सेट किया। फिर ग्लोबल लेवल पे जिसने बेंचमार्क सेट किया उसने किस हिसाब से सेट किया। तो ये जो पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी दरअसल अंदर ही अंदर मन के इर्द गिर्द घूमती रहती है, मन से ही संचालित होती है। तो हम कोई भी पॉलिसी, कोई भी एनवायरनमेंट क्रिएट करने से पहले ये भी देख लें एक बार कि जिनके लिए हम कर रहे हैं, जिनके द्वारा किया जा रहा है, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, उनका मन क्या है ना। अच्छा, अब कई लोग कहेंगे कि ऐसे तो हम सबका मन देखते बैठेंगे तब तो हो गया खेल, हाँ तब तो फिर चल गई कंपनी। अरे आप हर किसी को देखो, पॉलिसी बनाओगे तो हर किसी को आप खुश कर भी नहीं सकते, हो ही नहीं सकता हर कोई खुश, है ना। और खास करके जो मिडिल लेवल का आदमी होता है तो वो तो अगर नीचे वालों को खुश करने की कोशिश करेगा तो टॉप वाले गुस्सा हो जाएंगे, टॉप वालों को खुश करने की कोशिश करेगा तो नीचे वाले जो खौफ खाए भी बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आपका कॉन्ट्राडिक्शन होगा ही होगा। लेकिन ये तो देख लो कि एटलीस्ट जो मिनिमम फेयरनेस है, ठीक है, तो वो तो कम से कम होनी चाहिए। आप जानबूझ के किसी के साथ जो पार्शलिटी ना करें, क्योंकि अगर सीधा सीधा लोगों को देखने लगेगा कि यार देखो ये तो जो आप जो पार्शलिटी कर रहे हैं ना, आप जानबूझ के कुछ ऐसा दे रहे हैं जो कि सामने वाले के लिए अनअचीवेबल है, तो फिर वही है ना, हरासमेंट वाली बात है कि आपके पास पावर है, पोजीशन है, तो आप ज़बरदस्ती सामने वाले को वो चीज़ करने के लिए दे रहे हैं जो प्रैक्टिकली शायद इतनी पॉसिबल ना हो। तो ये सारी चीज़ें वही है कि मन के आसपास ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। और मज़े की बात यह है कि मन का कोई पैरामीटर नहीं होता, मन का कोई बेंचमार्क नहीं होता, मन को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, है ना। मन को हम फिजिकली ज़्यादा डिनोट नहीं कर पाते हैं, मेन बात ये है। बाकी सारी चीज़ों को आप डिनोट कर दोगे, जैसे मैथ्स की से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप क्वांटिफाई कर लोगे, मन को आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते। मज़े की बात ये है। और जो कुछ भी बाहर चल रहा होता है वो मन के आधार पर चल रहा होता है। तो जब बाहर जो कुछ भी चल रहा है वो एक ऐसी चीज़ के बेस पर चल रहा है जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे ढंग से, तब फिर बहुत उलझन हो जाती है। तब फिर बहुत सारी जो है चीज़ें एक कह लो कि बेहोशी में चलती रहती हैं, अंधेपन में चलती रहती हैं, अंधेरे में चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ पे भी हमें थोड़ा सा जो है ध्यान देना चाहिए। और हम ये भी समझें कि नीचे वाला आसपास के जो भी आप जिन लोगों के बीच में भी काम कर रहे हैं, है ना, उनकी थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से किस तरीके से अलग है। अब इसमें क्या है कि कई बार ऊपर की पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी जो है सिर्फ अपनी दिखाता है कि देखो मैं सही हूँ ना। अब सामने वाले के पास कोई भी सजेशन लेके जाओ तो कहीं ना कहीं अगर वो देख लेगा कि नहीं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो अल्टीमेटली वो आपको गलती साबित कर देगा, या फिर कह देगा हाँ ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो मन पे आधारित होती हैं। अल्टीमेटली सारा खेल तो है तो मन का ही, मन ही संसार है ना। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति।
तो इस मन पे भी हम ध्यान दें और ये भी समझें कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, स्ट्रक्चर, हायरार्की, इन सब में मन का क्या खेल रहता है। हम इस बात को अपने आसपास की ज़िंदगी से भी जो है जोड़ कर देखें, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वहाँ से जोड़ कर देखें। तो आशा करता हूँ कि आपको लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा इस वीडियो से। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन में दबा दिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा। थैंक यू।